नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा खाटू वाले श्याम की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, सावधान, पूरे परिवार का नज़र उतार लो आज रात 9:17 पर। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके पूरे परिवार के ऊपर इन दो लोगों की बुरी नज़र है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल अनदेखा मत करिएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह जो दो लोग हैं, इनकी बहुत बुरी नज़र आपके परिवार के ऊपर काफ़ी दिनों से है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अब आपको इन दो लोगों से बहुत ही सावधान रहना है। दोस्तों, आपने यदि इन पर भरोसा कर लिया तो दोस्तों आप जीवन भर रोते रह जाएंगे। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों की बुरी नज़र इतनी ज़्यादा आपके लिए घातक साबित होने वाली है। इसलिए यदि आप इन दो लोगों की बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो आप अपने पूरे परिवार की नज़र अवश्य ही उतारें, वो भी आज रात 9:17 पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके घर परिवार की खुशियों के ऊपर वैसे भी लोगों की पूरी तिरछी नज़र रहती है। आपके घर में होने वाले हर गतिविधियों पर हर एक व्यक्ति का ध्यान रहता है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आप अपना कहते हैं या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं, उन सभी का नज़र आपके घर परिवार के ऊपर ही रहता है। आपके जीवन में होने वाले हर एक गतिविधियों के बारे में इन्हें कहीं न कहीं से जानकारी अवश्य ही प्राप्त रहती है। यह आपने अक्सर ध्यान दिया होगा। दोस्तों, जो बातों को आप गुप्त रखते हैं, वह भी आपके आसपास के कुछ लोगों को न जाने कैसे पता ही चल जाता है। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा होता ही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि अब आपको अपने परिवार वालों का नज़र उतारना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। आप चाहकर भी अपने परिवार को समेट नहीं पाएंगे, क्योंकि यह दो जो लोग हैं, इनकी नज़र बहुत ही ज़्यादा बुरी है। दोस्तों, यदि यह किसी का भी एक बार अपना बुरा नज़र लगा दिए तो दोस्तों उनका वापस से ठीक होना नामुमकिन हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप यदि अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो आपको आज रात 9:17 पर अपने पूरे परिवार का नज़र अवश्य ही उतारना चाहिए और स्वयं का भी नज़र आप ज़रूर उतरवाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके आसपास गली मोहल्लों में भी आपके पूरे परिवार की काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं, क्योंकि पूरे आपके क्षेत्र के जितने भी घर हैं, उन सभी से ज़्यादा अलग आपका घर है। खुशहाल आपका ही घर है, सुख शांति वाला घर आपका ही है। दोस्तों, जिसके चलते लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती है, क्योंकि आपके घर परिवार में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम है आपस में। जी हाँ दोस्तों, और वहीं यदि आप अपने घर के आसपास में देखें तो उन लोगों के जीवन में कोई न कोई पारिवारिक समस्या लगातार परेशान ही कर रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में वे लोग अब आपके ही परिवार के ऊपर अपना बुरा नज़र गड़ा बैठे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको अब इन लोगों से बहुत ही सावधान रहना है। खास करके यह दो लोग हैं जो आपके परिवार के पीछे देखा जाए तो हाथ धोकर ही पड़े हैं। दोस्तों, यदि आपने आज इस मौके को गंवा दिया तो आप उम्र भर पछताते रह जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों की बुरी नज़र ऐसी होती है कि व्यक्ति लाख कोशिशें कर ले, लेकिन यह बुरी नज़र समाप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी पौधे पर भी अपना नज़र लगा देते हैं तो पौधा भी हरा भरा सूख कर खत्म ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इन दो लोगों से सावधान रहना है और इन दो बातों का खास ख्याल रखना है। जी हाँ, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने इन बातों को नज़रअंदाज किया, यानी कि यह सावधानियाँ आपने नहीं बरती, तो दोस्तों आपका जीवन तबाह होना निश्चित है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
आज के मेरी बताई गई बातों को बिल्कुल मजाक में समझने की भूल मत करिएगा। यह हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं वह समाप्त हो जाएंगी और आपको हर एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पना और तरसना पड़ सकता है। जैसा कि आपका पिछला कुछ समय ऐसा रहा है जिनमें आपको छोटी-छोटी चीज़ों को भी लेकर बहुत ही ज़्यादा सब्र करना पड़ा है, तरसना पड़ा है। दोस्तों, देखा जाए तो उनमें तो आपकी ही कुछ खामियाँ थीं जिसकी वजह से आपको ऐसा समय देखना पड़ा। लेकिन भगवान भी आपको उस समय बहुत कुछ सिखाए हैं। शायद इसलिए भगवान ने आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आपके सामने लेकर आए थे, क्योंकि जो वो बुरा समय था उनमें आपको अपनों और परायों का ज्ञात हुआ है। दोस्तों, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनका भी असली चेहरा उन बुरे समय में आपने बहुत ही करीब से देखा है। जो मित्र आपका हमेशा साथ निभाने का बड़े बड़े वचन दिया करता था, वो भी उस दौरान अपना असली औकात दिखा दिए थे। जी हाँ, जो आपके अपने हैं, जिन पर कोई भी विश्वास करता है, तो ऐसे में वे लोग भी आपको नीचा दिखाने से बाज नहीं आए थे। लोगों के आगे बुरा बनाने की कोई भी कोशिशें छोड़ी नहीं थी। तो दोस्तों, अब जो समय आपका आएगा वे इन 2 लोगों के वजह से ही आ सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है इन 2 लोगों से। नहीं तो दोस्तों, यह आपके परिवार की खुशियों को ही अपनी बुरी नज़र से छीन लेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो अभी आपके पास बहुत कुछ है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यदि इनकी बुरी नज़र लग गई तो सब एक के बाद एक सब ख़त्म ही होती जाएंगी। इसलिए आपको इन 2 लोगों से बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। दोस्तों, आज रात आपको 9:17 पर अपने पूरे परिवार का नज़र उतरवाना है। दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि आपको किन 2 लोगों से सावधान रहना है और आपको कौन सी वो 2 बातें हैं जिनका ख़ास ख़्याल रखना है इस दौरान। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बाबा खाटू वाले श्याम जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा खाटू वाले श्याम की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा खाटू वाले श्याम जी आपके पूरे परिवार को बुरे लोगों से बचाएंगे। आपकी जो भी मन की कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो कि लंबे समय से आप प्रार्थना करके मांग रहे थे, वे इन्हें 24 से 48 घंटों के अंदर उनसे जुड़ा कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपको किन 2 लोगों से सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको आज रात 9:17 पर अपने पूरे परिवार की नज़र उतारना है। जी हाँ, और इन 2 लोगों से सावधान रहना है। तो पहला जो व्यक्ति है जिनसे आपको सावधान रहना है, इनकी बुरी नज़र आपके परिवार को लग सकती है, वह है दोस्तों कोई महिला। जी हाँ, कोई ऐसी महिला जो आपके घर में उसका आना जाना कभी कभार रहता है। जी हाँ, और ऐसी महिला जो आपसे हमेशा बोलने का प्रयास करती है, आपसे लाख परेशानियां होने के बाद भी आपसे अपना संबंध नहीं बिगाड़ती है, क्योंकि उनकी ही बुरी नज़र आपके परिवार के ऊपर लग सकती है। जो महिला का आना जाना आपके घर पर है, ऐसी महिला से सतर्क रहें। और दोस्तों, यदि यह महिला आपको कभी कुछ भी खाने पीने की चीज़ देती है, तो आप बिल्कुल भी ना खाएं, ना ही अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य को खाने दें, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वे आपके जीवन में जो तरक्की हो रही है, कहीं न कहीं उनके मन को आपकी तरक्की खटक रही है। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो महिला आपसे देखा जाए तो कहीं न कहीं अपनी तुलना करती है आपसे, अपनी बराबरी करती है आपसे। लेकिन अब आप उनसे 1000 गुना आगे बढ़ चुके हैं।
तो ऐसे में अब आपकी तरक्की उन्हें भली भांति भी नहीं पसंद आ रही है। तो आपको इस महिला से सावधान रहना है। वहीं जो दूसरा व्यक्ति होगा वह है दोस्तों आपका कोई अपना ही, कोई रिश्तेदार। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा रिश्तेदार जिनसे आपकी बातचीत अक्सर होती है या कभी-कभार ही होती है। तो दोस्तों ऐसे में उनकी भी बुरी नज़र आपके परिवार को लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हो सकता है यह कोई आपका मित्र भी हो, जो आपकी बार-बार तारीफ़ें करता हो। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार-बार हर समय आपकी ही तारीफ़ करता है, तो ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहें, क्योंकि उनका तारीफ़ करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनकी बुरी नज़र आपकी ज़िंदगी पर पड़ने से आपका ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में आ जाएगा। तो इसलिए इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह 2 लोग हैं जो आपको इन 2 लोगों से सावधान रहना है, और जो दूसरी सावधानी है वह है, यदि कोई भी व्यक्ति आपकी खूब तारीफ़ें करता है, आपके साथ का या कोई रिश्तेदार, तो आपको तुरंत ही उनको टोक देना है कि आप हमें बुरी नज़र न लगाएँ। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो कब क्या पता किसकी बुरी नज़र आपके जीवन को पूरी तरह से ख़त्म कर दे, आपकी खुशियों को छीन ले। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आइए उसी के साथ जान लेते हैं कि आपके लिए असल में किन-किन क्षेत्रों में किस तरह की सावधानी बरतने वाला रहेगा। किन-किन क्षेत्रों में कौन-कौन से परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। जैसे कि बिज़नेस करने वाले लोगों का यह समय कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से इस दौरान कैसे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, कौन-सी घटनाएँ आपके परिवार में हो सकती हैं, विद्यार्थियों का, बेरोज़गार लोगों का एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपके लिए यह समय कैसा है, किन लोगों से आप लोगों को सावधानी बरतनी है। दोस्तों, हर एक क्षेत्र में आपको अलग-अलग लोगों से सावधान भी रहने की आवश्यकता है। तो इन सभी के बारे में आइए बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जो समय है, ये आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप किसी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम से जुड़कर अच्छा नाम कमा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी आंख और कान को खुला रखकर ही कार्य करना होगा, क्योंकि आपके पास कोई बड़े लाभ के अवसर भी आ सकते हैं और कोई आपको धोखा देने का भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। संतान के विवाह में यदि कोई समस्या आ रही थी, तो आपके ही किसी मित्र की मदद से वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और आप परिवार में छोटे बच्चों के लिए कुछ खान-पान की वस्तुओं को अपने घर लेकर आ सकते हैं, जिसके चलते आपके घर के बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी काम में जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो वह काम आपका गलत हो सकता है या बना-बनाया काम भी बिगड़ सकता है। यह समय आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है, इनमें आपके आमदनी के नए-नए स्रोत आपके सामने नज़र आएंगे। इस दौरान आप अपने ऊपर से कुछ पुराना कर्ज है, तो उसे काफ़ी हद तक उतारने में सफल होने वाले हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं, उन्हें किसी मित्र के द्वारा कोई रोजगार से जुड़ी शुभ खबर मिलने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, आप किसी संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप संपत्ति खरीदने ही जा रहे हैं, तो दोस्तों आप उसके बारे में बहुत ही अंदर तक जानकर जानकारी ज़रूर हासिल करें, ताकि बाद में आप किसी धोखे के शिकार न हो जाए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, आप अपने सभी कीमती वस्तु को बहुत ही सावधानी के साथ रखें, नहीं तो दोस्तों आपका कोई कीमती वस्तु चोरी होने या गुम होने का भी डर बन रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लगने के कारण
आपको या आपके घर परिवार के सदस्य को दूर जाना पड़ सकता है। यह समय कुछ मामलों में थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है। यदि आपके कुछ काम लंबे समय से अटके हुए थे, तो आपको उन्हें पूरा करने में कोई समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, क्योंकि आपका इसमें कुछ लापरवाही छिपा है। किसी कानूनी मामलों में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको अपनी आंख व कान को खुला रखना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से कोई परेशान करने वाला समाचार आपको मिल सकता है, जिसके चलते आप खुद को थोड़ा तनाव में महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन न लें, नहीं तो इससे आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आपका लिया गया डिसीजन आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आप अपने घर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर कुछ जरूरी मुद्दों पर बातचीत करते नजर आने वाले हैं। यह जो समय है, इनमें आपके लिए कई सारे तरक्की के अवसर मिलने वाले हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना नजर आ रही है और आपको किसी संपत्ति संबंधित विवादों में जीत मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। भाग्य का आपका साथ मिलेगा, जिसके चलते आपको जो सेहत है उसमें समझौता नहीं करना होगा और स्रोत यानी कि इनकम सोर्स। दोस्तों, इस दौरान आप अपनी खुशियों का भी समझौता ना करें, क्योंकि जो खुशी अब आपको मिलने वाली है वे आपके ही किसी काम से मिलने वाली है। दोस्तों, आप इस दौरान कहीं बाहरी खान पान के लिए जा सकते हैं। आपके मन की बातों को कहने का अपने माताजी या अपने किसी अपनों से कहने का मौका मिलने वाला है। गृहस्थ जीवन में जी रहे लोगों का यह समय आनंदमय रहेगा। आप अपने परिवार में किसी छोटी मोटी पार्टी का किसी कारण से कुछ आयोजन कर सकते हैं, जिसमें परिवारजनों का आना जाना लगा रहेगा। यह समय मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आप बिजनेस करते हैं, तो आप यदि कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी दूसरे के मामलों में बोलने से बचें, नहीं तो आप पर ही भारी पड़ेगा। लोग आपको ही गलत दोषी ठहराने लगेंगे। यह जो समय है, इनमें यदि पहले किसी से धन आपने उधार लिया था, तो वह आपसे पैसा वापस मांग सकता है। यदि आप किसी सावधानी से यात्रा करेंगे, तो आपके लिए यात्रा अच्छा रहेगा। जी हाँ, क्योंकि आपके लिए यात्रा के योग बने हैं, तो ऐसे में बहुत ही सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें कोई विशेष चीज़ फाइनल हो सकता है। कुछ खास चीज़ों का दिन तारीख रखा जा सकता है। आपका यह समय कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी व्यस्तता से भरा नज़र आ रहा है। काम के अधिकता के कारण आप कुछ खुद को तनाव में महसूस करेंगे। कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। दोस्तों, आपका कोई पुरानी गलती आज अधिकारियों के सामने आने वाला है, जिसके चलते आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय आप व्यस्त रहने के कारण परिवार के सदस्यों की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आपने किसी से कोई वादा किया है, तो आप समय रहते उस वादे को पूरा कर लें। आप यदि किसी बात को लेकर दुखी हैं, तो आप छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती कर लें तो अच्छा होगा। यह जो समय है, आपको किसी भी तरह का जोखिम वाले काम से बचना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इनमें आपका ही नुकसान हो सकता है। कोई मित्र या कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर जो आपको सिर्फ लाभ के बारे में बताए, तो आप उनके बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपका धन डूब सकता है। यदि कोई सरकारी काम अटका हुआ था, तो वह काम आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों, आपके भगवान के आशीर्वाद से आप जिस भी काम में हाथ आजमाएंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। जो लोग दोस्तों किसी चीज़ को करने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। जी हाँ, जिसके चलते आप अपनी तेज तर्रार बुद्धि से अपने शत्रुओं को मात दे पाएंगे। दोस्तों, आपके घर के किसी सदस्य की कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको उनके
बातों में छुपे अच्छाइयों के बारे में एक नज़र ज़रूर डालना चाहिए। काफ़ी पुराने समय के बाद किसी मित्र से आपका मेल मुलाकात हो सकता है। दोस्तों, आप यदि वाहन का उपयोग करते हैं तो जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। दोस्तों, और आपको ट्रैफिक यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपके ऊपर वाहन से जुड़ा कोई भी चालान न कटे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपका कोई लेन देन से जुड़ा मामला कोई नई समस्या भी लेकर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो आपको इसमें अच्छा लाभ नज़र आएगा। आपके परीक्षाओं में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपके घर परिवार में कोई खुशहाली भरी खबर दस्तक देने वाली है। लेकिन वहीं कुछ युवाओं का कुछ पुरानी गलती से परिवार वालों के सामने पर्दा उठने की संभावना है। दोस्तों, यदि युवाओं ने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो उसमें आपको समस्या होगी। दोस्तों, आप यदि युवा हैं तो आपको क्रोध पर काबू रखना चाहिए, वाणी में मधुरता रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके शब्दों से कोई व्यक्ति दुखी ना हो। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ बता दें कि आप अपने भविष्य के लिए कोई फ़ैसला लें तो सोच समझ कर लें। आप जिस काम को कर सकते हैं वैसा ही कुछ अपने करियर से जुड़ा फ़ैसला लें। यह जो समय है इसमें अपने किसी भी काम को किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे होकर न करें, नहीं तो दोस्तों इसमें आपका ही नुकसान होगा। आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए आप जो भी करें अपने ऊपर निर्भर होकर ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, बात की जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके लव लाइफ में आपके लव पार्टनर का सहयोग और प्रेम मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका आनंदमय बीतेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित नजर आएंगे। आप अपने जीवन साथी के हर एक समस्याओं में, हर एक खुशियों में हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों, आपका जीवन साथी इस दौरान किसी बात को लेकर कुछ नाराज़गी जता सकता है या आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। यदि जो दाम्पत्य परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपकी यह योजना अवश्य ही सफल होगी। दोस्तों, यदि आप अपने मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर चिंताओं में हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो आपके और अपने जीवन साथी के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न की है, तो उन तनाव को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों, लव लाइफ में यदि आप अपने लव पार्टनर से मिलने की तैयारियां किए हैं तो दोस्तों आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप अपना कुछ समय अपने लव पार्टनर के लिए अवश्य निकालें। यदि आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इसमें लव लाइफ के दृष्टिकोण से आप काफ़ी खुद को गर्व महसूस करेंगे और खुद को बहुत खुशी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आप यदि अपने लव लाइफ को पूरी तरह से गुप्त रखे हैं, आपका संबंध गुप्त तरीके से है, तो ऐसे में आप भावनाओं में बहते हुए अपने ही किसी मित्र को बताएंगे, जिसके चलते बाद में आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखना है और यदि आपके लव लाइफ में किसी बात को लेकर वाद विवाद है तो उन वाद विवादों को जल्द से जल्द समाप्त करें। लेकिन वहीं कुछ युवाओं का कुछ पुरानी गलती से परिवार वालों के सामने पर्दा उठने की संभावना है। दोस्तों, यदि युवाओं ने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो उसमें आपको समस्या होगी। दोस्तों, आप यदि युवा हैं तो आपको क्रोध पर काबू रखना चाहिए, वाणी में मधुरता रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके शब्दों से कोई व्यक्ति दुखी ना हो। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ बता दें कि आप अपने भविष्य के लिए कोई फ़ैसला लें तो सोच समझ कर लें। आप जिस काम को कर सकते हैं वैसा ही कुछ अपने करियर से जुड़ा फ़ैसला लें।
यह जो समय है इसमें अपने किसी भी काम को किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे होकर न करें, नहीं तो दोस्तों इसमें आपका ही नुकसान होगा। आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए आप जो भी करें अपने ऊपर निर्भर होकर ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों बात की जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके लव लाइफ में आपके लव पार्टनर का सहयोग और प्रेम मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका आनंदमय बीतेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित नजर आएंगे। आप अपने जीवन साथी के हर एक समस्याओं में, हर एक खुशियों में हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों आपका जीवन साथी इस दौरान किसी बात को लेकर कुछ नाराज़गी जता सकता है, या आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। यदि जो दाम्पत्य परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपकी यह योजना अवश्य ही सफल होगी। दोस्तों यदि आप अपने मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर चिंताओं में हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो आपके और अपने जीवन साथी के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न की है, तो उन स्थितियों को, उन तनाव को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों लव लाइफ में यदि आप अपने लव पार्टनर से मिलने की तैयारियां किए हैं तो दोस्तों आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप अपना कुछ समय अपने लव पार्टनर के लिए अवश्य निकालें। यदि आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इसमें लव लाइफ के दृष्टिकोण से आप काफ़ी खुद को गर्व महसूस करेंगे और खुद को बहुत खुशी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आप यदि अपने लव लाइफ को पूरी तरह से गुप्त रखे हैं, आपका संबंध गुप्त तरीके से है, तो ऐसे में आप भावनाओं में बहते हुए अपने ही किसी मित्र को बताएंगे, जिसके चलते बाद में आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखना है, और यदि आपके लव लाइफ में किसी बात को लेकर वाद विवाद है तो उन वाद विवादों को जल्द से जल्द समाप्त करें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।